विज्ञान ने चंद्रमा पर पहाड़ खोजे और हमारे ज्ञान के पंडितों ने चांद पर दाग निकाले। विज्ञान ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना को खोजा। भारत ने राहु और केतु से मुक्ति के लिए मंत्र और शंख खोजे। जहां एक और विज्ञान ने पुर्जे खोज कर विज्ञान की नींव रखी और पाखंड ने पुतले खोजे। इसलिए भारत अभी तक विकास और ज्ञान में पिछड़ गया। जहां विज्ञान ने यंत्र खोजे वही भारत मंत्रों को खोजने में व्यस्त रहा। विज्ञान ने ग्रहों को खोजा और उनकी गति का अध्ययन किया। हमारे शास्त्रों ने ग्रहों को इंसान की किस्मत बदलने का, उनकी दशा बदलने का टोटका खोज निकाला, जो आज भी जारी है। हस्तरेखा देखने, ग्रहों की दशा बदलने, निसंतान को संतान की प्राप्ति के नाम पर इस देश में महिलाओं का शोषण होता रहा है। इस देश में डॉक्टर से ज़्यादा तांत्रिक हैं। इस देश में शिक्षक से ज़्यादा बाबा और तथाकथित धर्मगुरु हैं, जो लोगों की भीड़ तो जमा कर लेते हैं, मगर उनकी हकीकत जब खुलती है तो वे राम रहीम और आसाराम जैसे निकलते हैं। भारत शिक्षा और स्वास्थ्य में क्यों पीछे रह गया? ईश्वर कभी गंभीरता से सोचा? क्या कारण था? वही अंधविश्वास स्कूलों से ज्यादा, हॉस्पिटल से ज्यादा यहाँ मंदिर बनाए गए। पिछड़ने का क्या कारण है? आज अशिक्षा का जो कारण है, कहीं न कहीं उसके पीछे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता भी है। जब पश्चिमी देश विज्ञान की खोज में, टेक्नोलॉजी की खोज में लगे थे, होड़ लगी थी, मंगल पर जाने की, चंद्रमा पर जाने की, यंत्रों को खोजने की, तो उस समय हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद आदि बनाने का काम चल रहा था। यहाँ देखिए, स्कूलों से और हॉस्पिटल से ज़्यादा इस देश में मंदिर बनाए गए हैं और ये सिलसिला कभी रुकने वाला भी नहीं है। जिस तरह से हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और आगे विकसित और प्रगति नई सदी की बात कर रहे हैं, उसी अनुरूप अगर हम शिक्षा को भी ढालते तो भारत की जो तस्वीर है और भारत की जो समृद्धि है वो कई और गुना बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ मूर्तियों पर, मंदिरों पर, जाति पर, धर्म पर ही केंद्रित होकर सामाजिक चिंतन और राजनीतिक चिंतन ठहर कर रह गया है। इसी कारण अगर हम देखें, हर वर्ष की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है तो भारत उसमें कभी 100वें नंबर पर होता है, कभी 109वें नंबर पर होता है। तो वहाँ पर न हमारे ये मंत्र काम आते हैं और न यहाँ पर हमारे न कोई मंदिर और अन्य चीज़ें काम आती हैं जो हमें भुखमरी से बचा सके, गरीबी से बचा सके, बेरोजगारी से बचा सके। और जब शिक्षा के आंकड़े आते हैं